ओके तो गाइस क्या हाल चाल है आप सभी के। तो गाइस मैं आ गया फिर से और एक नया वीडियो जो कि आज हम देखने वाले हैं कार्टून दैट लुक लाइक डिफरेंट इन अदर कंट्रीज। तो गाइस हमारे जो प्यारे कार्टून्स है वो बाहर की दुनिया में कैसे दिखते हैं आज हम वही दिखने वाले हैं। तो गाइस चलिए आज का भी नया वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो कि है शिनचैन की हॉरर पार्ट्स थी पार्ट 1 और 2, तो गाइस यहाँ पे आ रहा है उसका कार्ड, तो यहाँ पे लिंक पे टाइप करो और जाके देख लो। और आप भी सब्सक्राइब कर दो, बाद में भूल जाते हो आप लोग। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। स्पंज बॉब के इन सीन्स को आखिर इन कंट्रीज में चेंज क्यों कर दिया गया है? इंडिया में बेन 10 के सारे एपिसोड्स के कुछ पार्ट्स को कट करके क्यों दिखाया जाता है? और उन सीन्स में ऐसा क्या ही होता है कि उसे इंडिया में नहीं दिखाया जा सकता? शिनचैन के सीरो को चाइना में बदलकर चाइनीज गवर्नमेंट अपना कौन सा प्रोपेगेंडा सच करना चाहती है? तो यार देखो, जो मोस्टली हम कार्टून्स एंड एनिमे देखते हैं वो अक्सर दूसरे कंट्रीज के होते हैं जिन्हें हिंदी में डब करके हमें दिखाया जाता है, और उसी के साथ उसमें काफी चेंजेस भी किए जाते हैं ताकि जिस कंट्री में दिखाया जा रहा है उसकी ऑडियंस उसे रिलेट कर पाए और उसे ऑफेंड न हो। तो आज हम आपको इन 7 कार्टून्स के कुछ ऐसे सीन्स को दिखाने वाले हैं जिनको अलग अलग कंट्रीज में चेंज कर दिया गया है। नंबर 1 स्पंज बॉब। यार ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है जिसे हम बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसके कई सारे एपिसोड्स को एडिट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए। जैसे कि इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है और वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के सूट में घूमती रहती है, लेकिन जब भी अपने घर पर होती है तब इसे बिकनी में दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के लिए तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्रीज में उतना भी नॉर्मल नहीं है। जिस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इसलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसा गॉन में दिखाया जाता है। उसके बाद यारो एक एपिसोड था जिसमें स्क्विडवर्ड्स अपने बनाए गए आर्ट्स को बेच रहा था, लेकिन मिस्टर क्रैब उसके आर्ट से खुद पैसा कमाना चाहते थे, तो इसलिए वो उसे कहीं और भेज देते हैं जहाँ पर उसे एलियन जैसे सी क्रिएचर्स खा जाते हैं। लेकिन जब इस एपिसोड को यूनाइटेड किंगडम में एयर किया गया था तो भाई इस पूरे ही पार्ट को कट कर दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा बुरा एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर और एक एपिसोड था जिसका नाम था द जेलीफिश जैम, जिसमें स्पंज बॉब एक जेलीफिश के साथ डांस करता है, और ये डांस तो काफी फनी था, पर इनमें जिन लाइट्स को दिखाया गया था वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, और अकॉर्डिंग टू पोलैंड गवर्नमेंट यह बच्चों के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता था, इसलिए वहाँ पर इसे हटा दिया जाता है। लाइट से भी होता है क्या? ये क्या प्रॉब्लम है लाइट से? चलो कर दिया तो सही होगा। ऐसे फोटो सेंसिटिव सीन्स को लेकर एक बार तो पोकेमोन के सीन्स को भी कट कर दिया गया था। खैर इसके बाद स्पंज बॉब का एक एपिसोड था जिसमें हैलोवीन वीक चल रहा था, यानी कि एपिसोड में लगभग सारे ही हॉरर वाले सीन्स थे। तो एक सीन में वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके शॉप की लाइट कॉन्स्टेंटली ऑन ऑफ हो रही थी, और उन लाइट्स को ऑन ऑफ करने वाला अजीब सा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नॉसफेरातु था, यानी कि ड्रैकुला का अल्टरनेट वर्जन, जो कि वेस्ट में काफी पॉपुलर और क्रीपी भी है, और इसकी क्रीपीपंती की वजह से चाइना में इसके इस पार्ट को कट कर दिया जाता है। नंबर 2 बेन 10। भाई इस कार्टून के तो कई सारे एक्सटेंडेड और डिलीटेड एपिसोड्स हैं। दरअसल भाई मैं तो बचपन में बहुत देखता था। लॉन्च किया जाता था तो थोड़े लंबे एपिसोड्स को बनाया जाता था, लेकिन जब उन्हीं एपिसोड्स को बाहर की कंट्रीज में एयर किया जाता था तो उन्हें कट करके छोटा कर दिया जाता था, यानी कि जो एडिशनल सीन्स होते थे उन्हें हटा दिया जाता था ताकि एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा जगह मिल सके। और इसलिए अभी आप कई सारे ऐसे सीन्स देख पा रहे होंगे जो कि अभी आपको यहाँ पर तो दिख रहे हैं, बट जब आपने टीवी पर इस बेन 10 को देखा होगा तो वहाँ पर ये गायब होंगे। यार आप देख सकते हो कि कई सारे सीन्स में एडिशनल फाइटिंग सीन्स एंड एलियन सीन्स थे जिनके पार्ट को कट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा एड्स दिखाने के लिए और इन एपिसोड्स को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बट भाई मेन तो वो एड्स वाला सीन है। यार अगर आपने मेरी 8 जुलाई 2023 वाली इस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये तो पता नहीं होगा कि शिनचैन के कई कॉपीज हैं, जैसे कि बिग माउथ डूडू एंड बिग ईयर टूटू, जिसमें शिनचैन के कैरेक्टर से लेकर पूरे के पूरे सीन्स को ही कॉपी कर डाला गया है। ये कौन सा कार्टून है यार? इंडिया में नहीं लॉन्च हुई है। और भाई इसमें फनी बात तो ये है कि कैरेक्टर्स तो लगभग सेम हैं, बट भाई पेट्स इनको तो बहुत ही अजीब तरीके से चेंज कर दिया गया है। जैसे इसमें सीरो द डॉग की जगह ये कैट को डाला गया है, एंड चलो यहाँ तक भी सही था, बट भाई शिनचैन के इस वाले कॉपी में तो इसे डॉग से सीधा पिगी बना दिया गया है। और भाई इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो कई और कॉपीज में तो इन्होंने इसे पैंडा के रूप में भी बना दिया है। कभी कभी इनके ऐसे कारनामे देखकर लगता है चाइना जाकर इनसे ये सब करने का कारण पूछ ही लो। One day I will go to वैसे यार शिनचैन के कई ऐसे सीन्स भी हैं जिनको जापान के बाहर कभी अबे ये वाला जो भाई पिछला वीडियो में है मेरे वाले फैन हो तो आपने भी ऐसे ऐसे कई इमेजेस भी देखे होंगे। ये तो देखा है मैंने, तुम लोगों ने देखा है फिर नहीं भाई? यहाँ पे देख लो आ रहा है। इंडिया में देखा ही नहीं होता है। और भाई ये चीज सिर्फ शिनचैन में नहीं बल्कि कितरेत्सु जैसे और भी एनिमे में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि एक एपिसोड था जिसमें मोटा गोरिल्ला इनविजिबल होकर बस पर कहीं जा रहा होता है, तभी बस में बेचारे के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसका फैमिली पैक दिख जाता है और सभी लोग उससे डर कर भाग जाते हैं। इस सीन को भी बाहर के कंट्रीज में कट करके
के दिखाया गया था। ये क्या दिखाया यार? अगर आपको नॉटियो टाइप जैसे कार्टून को देखना पसंद है तो ये कार्टून भी आपको नॉटियो टाइप क्रिएटिव लगा होगा भाई, मेरा फेवरेट है। और पागलपंती बहुत ही कम कार्टून में देखने के लिए मिलती है। अब इसके एपिसोड में तो थोड़े बहुत ही चेंजेस दूसरे कंट्रीज में किए गए हैं, लेकिन भाई रसिया में तो कुछ अलग ही हुआ था। वहाँ तो इस कार्टून के पूरे वर्जन को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया था, जिसका नाम था वेली। और बस भाई कुछ कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत डिजाइन और कलर को छोड़कर यह पूरा का पूरा कार्टून सेम टू सेम बना दिया गया था। भाई आप देख ही सकते हो कि इनमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और यह सब इन्होंने ग्रेविटी फॉल्स के कार्टून के एंड होने के जस्ट बाद ही बनाया था। उन्हें लगा था कि यह भी उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे ऑब्वियसली कितनी भी कॉपी कर लो वो रियल का तो मुकाबला नहीं कर पाएगी। भाई लिटरली इन दोनों को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देखो तो आपको भी लगेगा कि ये भी ग्रेविटी फॉल्स से बस कुछ कलर करेक्शन के साथ। नंबर 5 कुंग फू पांडा। भाई यार इतना बड़ा होने के बाद भी इस एनिमेटेड मूवी का आज भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और भाई इसमें भी कई सारे चेंजेस हैं, जैसे कि इसके एक सीन में पो के पापा उसके लिए एक सामान लाते हैं और वो लोग जिस रूम में बैठे होते हैं वहाँ पर आप पो की एक पेंटिंग भी देख सकते हो जिसमें उसके एप्स बने हुए हैं। अब जब ये अमेरिका में रिलीज हुआ था तब इस पेंटिंग को तो दिखाया गया था, लेकिन फिर जब अमेरिका से बाहर ब्रॉडकास्ट किया गया तो इसको लिटरली रिमूव कर दिया गया था। और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं बताया गया था। अब इसके बाद कुंग फू पांडा 3 में एक सीन था जिसमें पो अपनी फैमिली के साथ डांस करता है, जो कि भाई काफी ज्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग सीन है। लेकिन पता नहीं प्रोड्यूसर्स को क्यों लगा कि यह मूवी इसको भी रिमूव कर दिया भाई, और इसलिए उन्होंने इस सीन को ही डिलीट कर दिया। बोरिंग नहीं, वो एंटरटेन करता है। भाई क्या मस्त गाना है, पार्टी टाइम विद पैंडा। नंबर 6 गम्बॉल्स। भाई ये कार्टून इंडिया में तो उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन आपने भी कभी न कभी से कार्टून नेटवर्क पर तो जरूर से देखा होगा। इंडिया के बाहर काफी ज्यादा पॉपुलर कार्टून है और इसके भी कई सारे एडिटेड वर्जन्स हैं, जैसे कि जरा आप इस सीन को ही देख लो। बस भाई इन्हें बिजली के झटके लग रहे हैं और सेंसरशिप ने तो बैन ही कर डाला। वैसे चलो इंडिया में तो ये काफी नॉर्मल बात हो गई, बट भाई चाइना ने तो यहाँ पर हद ही पार कर डाला। इन्होंने इस कार्टून के सीन्स में चेंजेस नहीं किए, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को उठाकर पूरा का पूरा कार्टून ही चेंज कर डाला। न्यू कार्टून बना दिया भाई, कॉपी भी हमसे भाई को लेकर कई सारे चाइना कॉपी करेगा भाई। इसमें डायलॉग भी सिमिलर ही है, बस फर्क यह है कि गम्बॉल में कैट का यूज हुआ है और इस वाले कार्टून में बकरियों का। और इसके बारे में जब गम्बॉल के क्रिएटर को पता चला तो बेचारे कोई एक्शन भी नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्टून को कभी चाइना में एयर ही नहीं किया था। पर हाँ इन्होंने कॉपीकैट नाम का एक एपिसोड जरूर बना डाला, जो कि भाई इसी कार्टून को टॉन्ट मारते हुए उन्होंने बनाया था। नंबर 7 वन पीस। भाई यह कोई नॉर्मल कार्टून तो नहीं है, बट हाँ एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे जरूर है। पूरे ही एनिमे में काफी सारे ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें चेंज या फिर हटा ही दिया गया है। जैसे कि भाई इस एपिसोड को ही देख लो, इसमें एक विलन होता है जो कि नौकर की एक्टिंग करके लोगों को मारता है। अब जापानीज वर्जन में तो इसे क्लियरली ही दिखाया गया था, जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन जब इसी पार्ट को बाहर लॉन्च किया गया तो देखा गया कि बच्चे भी इस एनिमे को देखते हैं, जिसके बाद इस अटैक वाले सीन को हटा दिया गया था। इसके बाद जब ये कैरेक्टर यहाँ पर से चलकर जा रहा होता है तो वहाँ ब्लेड में ब्लड को दिखाया जाता है, पर एडिटेड वर्जन में इस ब्लड को ही कट करके नॉर्मल ब्लेड को दिखाया जाता है। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। जब जियान से पिटकर नोबिता घर आता है, मेरे रोया। जियान्स मॉम जब वो दुकान पर नहीं बैठता, भाई मार यूजिंग डोरेमोन गैजेट्स भी लाइक। भाई ये क्या है, दो बंदे सुई लगवा कर लौट रहा था, फिर से कुत्ते ने काट लिया। भाई पक्का कुत्ता डॉक्टर का बिजनेस पार्टनर होगा। Someone, why you have trust issues? Your Facebook friend Muhammad Asad is on Instagram as Princess Suhaira 13। भाई इंस्टा इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज। गर्ल्स फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर बनूंगी, बॉयज फर्स्ट ऑप्शन मेरा ये चैनल यूट्यूबर बनूंगा। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब यहाँ पे आ रहा है बटन, अभी सवालो। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे यही समझ में आया कि जो कि मार धाड़ वाली होती है ना क्लिप्स, उसको काट के ये लोग इंडिया में दिखाते हैं। और बाकी जो बात है ये एनिमे वाले फिल्म का, तो भाई एनिमे वाले कार्टून तो मैंने देखा ही नहीं कभी। आप लोग ने आगे देखा है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर से बताना, और इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है वो भी कमेंट्स में जरूर से बताना। और गाइस अगर आपने अभी तक इसमें वीडियो में बने हो तो गाइस आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको जरूर से दबा लेना, लाइक करके कमेंट भी तरह से कर देना। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आ रहा है हॉरर कहानियाँ वाला सिंचन का, तो आप लोग उस पर क्लिक करके जरूर से देख लेना। बाय बाय।